इस संसार में सबसे बड़ा त्याग किसका होता है? पुरुष का कि स्त्री का? स्त्री का त्याग इतना बड़ा होता है कि जितना बड़ा त्याग भारत में एक सन्यासी का होता है। सन्यास सबसे बड़ा है हमारे भारत में। सन्यास परंपरा सबसे बड़ी परंपरा है। सन्यासी हो जाना मतलब बड़ी बात है। सन्यास बन करके फिर उसका पालन करना और भी टेढ़ा काम है। तो सबसे बड़ा होता है सन्यासी। जैसे आश्रम भी 4, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये अंतिम सीढ़ी है सन्यास। जितना त्याग एक सन्यासी करता है उतना त्याग एक स्त्री करती है। इसलिए एक स्त्री और एक सन्यासी, इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। अब देखो क्या सन्यास का और क्या स्त्री का त्याग है। आओ इसे जरा थोड़ी सी बात में समझ लेते हैं। स्त्री का त्याग कैसा होता है? शादी के पहले वो अपने पिता के नाम से जानी जाती है, पिता की जाति से जानी जाती है, पिता के गोत्र से जानी जाती है। लेकिन वही लड़की शादी विवाह के बाद अपने पिता के नाम, पिता के गोत्र, पिता की जाति से नहीं, वह पति के नाम, पति के गोत्र, पति की जाति से जानी जाती है। अपने गोत्र को उसने सरेंडर कर दिया। और गोत्र कौन छोड़ता है? सन्यासी गोत्र छोड़ता है। सन्यासी का फिर अच्युत गोत्र हो जाता है, अब कोई गोत्र नहीं। सन्यासी अपनी जात छोड़ता है ना? आपसे वो कोई जाति का नहीं। सन्यासी अपना सब छोड़ करके सन्यासी हो गया। उसी तरह नारी एक पति को पाने के लिए उसने अपना नाम, गोत्र, पहले उसका गोत्र कुछ था, फिर पति के गोत्र से वह जानी गई। तो बताइए, एक नारी अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बहन, अपने भाई को छोड़कर, अपनी सास को माता मानकर, ससुर को पिता मानकर, देवर को भाई मानकर, ननंद को बहन मानकर, वो एक नए लोगों के साथ रिश्तों की स्थापना करती है। माथा उसका होता है पर मांग पति के नाम की होती है। हाथ उसके होते हैं, मेहंदी पति के नाम की होती है। पेट उसका होता है, बच्चा पति के नाम का होता है। एक स्त्री है जो कि इस संसार में रहती है, सारा दर्द उठाती है, सारा कष्ट उठाती है, परंतु नाम पति का होता है, पुरुष का होता है। एक स्त्री का जितना त्याग है, मुझे नहीं लगता कि किसी और का इतना बड़ा त्याग होगा। इसलिए पुरुष का धर्म क्या है कि वह अपनी अर्धांगिनी का, अपनी पत्नी का केवल सम्मान करे, उससे प्यार से 2 शब्द कहे कि तुमने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तुम हमारे लिए ही तो आई हो, तो आओ हम और तुम प्रेम से रह ले। क्या चाहिए रिश्तों में? हम आपको कौन सा पैसा बांट रहे हैं? केवल प्यार के आप लोगों के लिए 2 शब्द ही तो कह रहे हैं। इसी से ना आप लोग खुश हैं। आपके द्वार पर हम आए तो हम आपसे कोई दौलत मांगने थोड़ी आएंगे। प्यार के 2 वचन आप कहेंगे, आइए बैठिए, आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उसी से आप खुश होते हैं, उसी से हम सब खुश होते हैं। पत्नी भी किससे खुश होती है? पति की दौलत थोड़ी चाहती है। पति केवल प्यार से 2 शब्द कहे। कभी आप शिकायत तो खूब करते हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने ये कर दिया। कभी उसकी तारीफ भी तो करो, कभी उसकी अच्छाइयों को भी तो देखो। आज समाज में पत्नियां दिन रात नौकरानी की तरह फिरती हैं, काम धाम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन बदले में उस पत्नी का ना कोई सम्मान है, ना कोई आदर है, ना पति प्रेम से। केवल कुछ पुरुषों ने पत्नियों को केवल भोग का सामान समझ रखा है कि बस तुम भोग विलास के लिए हो और कुछ नहीं। हमारे यहाँ नारी समान होती है, अर्थात पति पत्नी का दर्जा एक 50-50 होते हैं। पत्नी जितना मायने रखती है, पति जितना महत्व रखता है, पत्नी भी उतनी महत्व रखती है। इसलिए हमारे यहाँ राम की पूजा नहीं होती, सीता राम की पूजा होती है। कृष्ण की पूजा नहीं होती, राधे कृष्ण की पूजा। ऐसा एक भी मंदिर नहीं जहाँ के लिए राम खड़े हों, सीता ना हो तो राम की क्या सेवा है।
सीता सहित राम, राधा सहित कृष्ण, लक्ष्मी सहित नारायण। एक भी शंकर जी का ऐसा मंदिर बताइए जहां पर पार्वती ना हो। है कोई? फिर जहां शंकर जी हैं वहां पार्वती जरूर है। जब हमारे आराध्य अपनी अर्धांगिनी को लेकर चल रहे हैं, जब हमारे आराध्य अपनी अर्धांगिनी का सम्मान कर रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने आराध्य से सीखें। गृहस्थी एक से थोड़ी होती है, पुरुष थोड़ी गृहस्थी में सक्रिय होता है। पत्नी है, स्त्री है तो गृहस्थी। घर किसे कहते हैं? ईंट पत्थर मकान को घर नहीं कहते। आप घास की झोपड़ी बनाओ पेड़ की छांव में और वहां दोनों पति पत्नी रहने लग जाओ, तो जहां पत्नी होगी उससे लोग कहेंगे कि उस घर में भी चले जाना, निमंत्रण दे के आना, वहां भी एक घर है। मतलब जहां पत्नी है वो घर है, सोना लगा है वो घर नहीं है। पत्नी ना हो तो घर वीरान हो जाता है। जिनकी पत्नियां चली गईं उनसे पूछो कि पत्नी की आवश्यकता क्या है। बच्चे तो ब्याह करके अपने अलग हो जाएंगे। एक पत्नी है, एक पति है जो तुम एक साथ बैठ के सारी जिंदगी बात कर सकोगे, एक दूसरे का सुख दुख जान सकोगे। एक माँ होती है जो बच्चे का हाल चाल लेती है, एक माँ होती है जो पुरुष के काम आती है। लेकिन माँ के जाने के बाद पुरुष के काम केवल पत्नी आती है, बेटा काम नहीं आएगा। बेटा तो पूछ के चला जाएगा, पिताजी दवाई ले ली कि नहीं, बस चला गया। लेकिन पत्नी रात भर आपके साथ बैठेगी, आपके सुख दुख में आपके साथ रहेगी। वो अर्धांगिनी है आपकी। कितना भी अच्छा बेटा हो, लेकिन जो कार्य पत्नी कर सकती है, जो आपका ख्याल पत्नी रख सकती है, वो ख्याल आपकी ना बहू रख पाएगी कभी, ना आपका बेटा रख पाएगा कभी। इसलिए माँ के बाद कोई आपकी हितैषी है तो वो आपकी पत्नी है। इसलिए पत्नी का बहुत आदर करना चाहिए, बहुत सम्मान करना चाहिए। जो पुरुष नारी का सम्मान करता है वही पुरुष सच्ची मानो तो सफल भी होता है। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता। एक बार दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, तो एक बच्चे को चोट लग गई। तो बगल में कोई स्त्री बैठी थी, उसने कहा बेटा तुम्हें चोट लग गई। उसने एक अपना साड़ी का किनारा फाड़ा और बच्चे की कलाई में बांधना चाहा। उस बच्चे ने कहा ट्रेन की घटना है, ट्रेन में यात्री बैठे, उसमें से एक बूढ़ी माँ बैठी, और माँ तो माँ होती है, सब बच्चों को अपनी तरह मानती है। दो बच्चे आपस में लड़े, चोट लग गई, तो उसने साड़ी का पल्लू फाड़ के बांधना चाहा। तो उस लड़के ने कहा ए माता जी, हम मर्द हैं, मर्द, और मर्द को दर्द नहीं होता। हम मर्द हैं और हम मर्द को दर्द नहीं होता। तब उस माँ ने मुस्कुराते उस बच्चे की ओर देखा, कहा बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माताओं को बहुत दर्द होता है। हमने दर्द ना उठाया होता तो तुम मर्द ना होते। इसलिए अपनी अपनी स्त्री का, अपनी अपनी नारी का, अपनी अपनी नारी चाहे माँ के रूप में, माँ का आदर करो, पत्नी है पत्नी का आदर करो, बेटी है बेटी, नारी जिस रूप में आपको प्राप्त हो, माँ के, बहन के, बेटी के, उस रूप में नारी का आदर होना चाहिए। यदि आप माँ का आदर करते हैं तो सोचिए कि भगवान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कहते ना माँ की दुआएं, माँ का आशीर्वाद जब होता है तो भगवान का आशीर्वाद होता ही होता है। इसलिए पत्नी भी तो जब पति से प्रसन्न होती है तो उस घर में लक्ष्मी तो होती ही है। ठीक है, तो कौन कौन आज से अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे? आप करेंगे? अब लड़ाई तो नहीं करेंगे हैं? पत्नी का आदर कीजिएगा, प्यार की तो बातें कर लीजिएगा ना। आज तक तो चलो दुत्कारा ही है, झलकारा ही है, अब थोड़ा प्यार से बिठाओ पास में,
थोड़ा सा प्यार से देख लो, प्यार से बोल लो। रिश्ते हैं, ये देखो रिश्ते इसकी तरह होते हैं। गुलाब कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी हम क्या करें कि इस गुलाब की ये पंखुड़ी को ले, अभी कितनी अच्छी पंखुड़ी है, ये रिश्ते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, इस रिश्ते को यूं यूं कर देते हैं, मसल देते हैं, और जब मसल दिया जाएगा तो देखो लो इसकी हालत ऐसी है। रिश्तों को यदि शब्दों से मसल दिया गया तो उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। देखो, इसलिए रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ